नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अभी आप इस बीच में 2-4-6 दिन में इसके बारे में काफ़ी सुना होगा न्यूज़ चैनलों पे और मीडिया में, अखबारों से। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का में एक पार्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या और ये क्यों लाया जाता है। जब लोकसभा में या राज्य विधानसभा में विपक्ष को ये लगता है कि सरकार अपना विश्वास सदन से खो चुकी है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। कभी कभी ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए भी लाया जाता है और बहुत से बार इस अविश्वास प्रस्ताव के वजह से सरकारें भी गिर जाती हैं। अविश्वास प्रस्ताव को हम अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बोलते हैं। हम आज बात करेंगे इसकी प्रक्रिया के बारे में कि कैसे ये लोकसभा में पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हरदम जब कभी लाना होता है तो वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में उसको नहीं ला सकते क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं लोकसभा में ही आते हैं। जब विपक्षी दल को लगता है कि मंत्रिपरिषद अपना सदन से विश्वास खो चुकी है या उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की जरूरत होती है। 50 सदस्य उसका अनुमोदन करेंगे तभी वो बिल प्रस्ताव जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सबसे पहले विपक्षी पार्टियां एक लाइन का प्रस्ताव लाती हैं कि हमें इस सरकार पे ये सरकार सदन से अपना विश्वास खो चुकी है। ये एक लाइन का प्रस्ताव होता है और लोकसभा कार्य संचालन की नियमावली में 198/1 से लेकर 198/5 तक मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है कि कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है, यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करती है एक लाइन का एक लिख के, और लोकसभा महासचिव जो होते हैं उनके पास इसको प्रेषित किया जाता है। एक नियम है कि जिस दिन ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा महासचिव के पास, वो सुबह 10 बजे के पहले होगा। अगर प्रस्ताव 10 बजे के बाद पेश किया जाएगा तो वो अगले दिन माना जाएगा, मतलब वो प्रस्ताव अगले दिन के लिए माना जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। और अगर 10 बजे के पहले होगा तो वो महासचिव फिर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को बताएंगे। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है स्पीकर की हो जाती है कि वो लोकसभा स्पीकर ही उस प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा। प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 दिन के भीतर उसको एक टाइम निर्धारित करना होगा। वो टाइम 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, और उस दिन में एक समय निर्धारित होगा 5 घंटे 6 घंटे
उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के लिए ये काम लोकसभा स्पीकर जो है निर्धारित करेगा। अब इसमें जो है 198/1 में जो सदस्य प्रस्ताव लाएगा वो स्पीकर के पास जब प्रस्ताव जाएगा तो स्पीकर ही उस सदन को बुलाने का, उस सदन को बुलाएगा और उसकी अनुमति देगा। फिर 198/1 में के तहत 10 बजे के पहले प्रस्ताव लिखित में देना होता है। अगर नहीं दिए तो आगे उसको अगले दिन वो प्रस्ताव पेश होगा। फिर 198/2 प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, नहीं वो निरस्त हो जाएगा। 198/3 अध्यक्ष की अनुमति मिलने के बाद 10 दिनों के भीतर चर्चा का निर्धारण होगा। फिर अध्यक्ष ही वो समय निर्धारित करेगा कि कौन कौन से टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और किस टाइम पे चर्चा की शुरुआत होगी। अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष का कोई एक सदस्य निर्धारित होगा जो प्रस्ताव पेश करेगा लोकसभा में। उसके बाद उसकी चर्चा की शुरुआत होगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ लोग चयनित होंगे जो चर्चा में भाग लेंगे। विपक्ष सरकार की कमियां गिनाएगा, सरकार के पक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में, उसके बारे में बात करेगा। और ये चर्चा 1 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, 3 दिन भी हो सकती है, वो लोकसभा स्पीकर जो है निर्धारित करेगा। सभी सदस्यों का एक टाइम लिमिट होगा कि कौन कितने बजे कितने टाइम बोलेगा, वो भी लोकसभा स्पीकर ही निर्धारित करता है। और चर्चा होने के बाद इसमें वोटिंग का निर्णय भी लोकसभा स्पीकर ही लेगा। उसको अगर वोटिंग करवानी है तो वो वोटिंग करवा सकता है, या कभी कभी अपने विवेक से उसको लगेगा कि नहीं वोटिंग की जरूरत नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव नहीं पास हो सकता, तो वो खुद से भी निर्णय ले सकता है आम सहमति से। वोटिंग में सिर्फ लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जो है वो जनता की चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, तो इसलिए वो वोटिंग में वही भाग लेते हैं। सभी पार्टियां अपने पार्टी सदस्यों के लिए व्हिप जारी करती हैं, और व्हिप का मतलब है कि आपको जो पार्टी जिस सरकार को सपोर्ट कर रही है या विपक्ष में है वो उसी हिसाब से वोटिंग करेगा। अगर आप जो है व्हिप के हिसाब से वोटिंग नहीं करते हैं, आप जो है वोटिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं, आप दूसरे पक्ष की तरफ वोट करते हैं, तो आपकी सदस्यता भी जा सकती है। वोटिंग होने के बाद जो है वोट की गिनती होगी। फिर लोकसभा स्पीकर उसमें यह है कि जितने लोकसभा सदस्य उस समय सदन में मौजूद हैं, उसके मान लो 100 सदस्य हैं तो 51 सदस्य जिस तरफ होंगे, पक्ष में या विपक्ष में, मतलब अगर सरकार की तरफ हैं तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, और अगर 51 जो है विपक्ष की तरफ हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाई है, तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब सरकार गिर जाएगी। तो ये मोटा मोटी जो है अविश्वास प्रस्ताव का ये है।
अब हम बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब आया। टोटल अभी तक जब से संसदीय प्रणाली हमारे देश में चालू हुई है 1947 के बाद से, तब से लेके अभी तक टोटल 26 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और 27वीं बार अभी 2-4 दिनों में आपने देखा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 27 बार हो गया। पहली बार 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था चीन के युद्ध के बाद, जो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। 62 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े थे और 363 वोट के करीब पक्ष में थे। सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाया गया। 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, 3 बार नरसिम्हा राव के खिलाफ, 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार के खिलाफ, और फिर बीच बीच में कई सरकारों के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है। सबसे ज्यादा बार ज्योति बसु जी ने प्रस्ताव लाया है और 4 बार, और चारों बार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ। 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्ताव पेश किया है, 1 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ और 1 बार नरसिम्हा राव के खिलाफ। सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली जो सरकार थी वो मोरारजी देसाई की सरकार थी। इनके खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और 1 बार सरकार इनकी गिर गई। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 1979 में। विश्वास मत के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 1989 में वीपी सिंह सरकार गिरी अविश्वास प्रस्ताव की वजह से। 1993 में नरसिम्हा राव के खिलाफ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो बहुत मामूली मत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था, सरकार बच गई। उसके बाद 1997 में एचडी देवगौड़ा के खिलाफ लाया गया। 1998 आई के गुजराल संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उसमें उनको इस्तीफा देना पड़ा। और 1947 और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और दोनों बार सरकार, पहली बार 13 दिन की सरकार थी, उन्होंने अविश्वास मत के पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और दूसरी बार 13 महीने की सरकार थी जो एक मत से उनकी सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव के लाने से। मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भी 2008 में जब परमाणु डील, अमेरिका और भारत की परमाणु डील होती है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ गिर गया था। तो ये है मोटा मोटी अविश्वास प्रस्ताव। आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया कैसे जाता है, अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया है, उससे कितनी सरकारें अभी तक गिरी हैं। अविश्वास प्रस्ताव मोटा मोटी जो हम समझते हैं, ये सरकार जब संसद में अपना बहुमत खो देती है या विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास जरूरी संख्या बल बहुमत नहीं है, तो वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और कभी कभी, जैसे अभी तुरंत की घटना है, अभी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष के पास जरूरी संख्या बल नहीं है, उसको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन फिर भी वो सरकार पे दबाव बनाने के लिए मणिपुर हिंसा, महंगाई और कई चीजों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उस पर अभी चर्चा भी हो रही है।
तो कभी कभी विपक्ष जो है सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए, जनहित के मुद्दों पर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अगर सरकार के पक्ष में जरूरी संख्या बल रहा तो सरकार बच जाती है, और कभी कभी विपक्ष वो जरूरी संख्या बल अपनी तरफ कर लेता है तो सरकार गिर भी जाती है। अब हम आते हैं अब हम एक बात और समझ लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये मतलब एक ही चीज है, लेकिन ये अलग अलग चीज है। विश्वास प्रस्ताव वो होता है कि सरकार कभी कभी अपने संख्या बल को जांचने के लिए या अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए संसद में विश्वास प्रस्ताव लाती है, और उसमें अगर उसमें भी वोटिंग होती है, और अगर वो सरकार ज्यादातर समय वो विश्वास प्रस्ताव मत हासिल कर लेती है, तो ये होता है विश्वास प्रस्ताव। मतलब एक संसद का विश्वास है कि हाँ, सरकार के पास एक जरूरी जो संख्या है वो है। और अविश्वास प्रस्ताव वो होता है जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है कि सरकार के पास लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं है, ये अपना संसद के प्रति विश्वास खो चुकी है। तो एक ये हो गया, और उसमें फिर कई सारे और हैं, जैसे संसद में और महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आपातकालीन चर्चा, व्यवस्थापा का प्रश्न, संसदीय विशेषाधिकार, नियम 193 के तहत चर्चा, नियम 333 के तहत चर्चा, ये भी एक तरह के प्रस्ताव संसद में आते हैं चर्चा के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव के आने से सरकार गिर गई तो फिर ये राष्ट्रपति की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विपक्ष में हो गया, सरकार गिर गई, तो सरकार को फिर पूरी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति जो है वो निर्धारित करेगा कि यही सरकार जो है, कोई नई सरकार गठन हो सकती है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर वो कोई एक कार्यवाहक सरकार का गठन करेगा और फिर वो चुनाव की तरफ जाएगी, और चुनाव फिर पूरी एक लोकसभा का पूरे देश चुनाव होगा, और फिर जो नए सदस्य चुन के आएंगे उसमें जो संसदीय जो पार्टी या जो सरकार का गठन होगा फिर वो काम करेगी। तो अविश्वास, मेरे समझ से आप लोगों को अविश्वास प्रस्ताव के बारे में काफी कुछ मालूम हो गया होगा। अभी जो हमने और प्रस्तावों के बारे में बात की है लोकसभा में, उसके बारे में आगे और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और ये मेरा YouTube चैनल है @politicalscience2023, इसमें ऐसे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।